साथियों, मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा। उस वीडियो में दीदी के करीबी बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर और यहां पास के ही विधायक लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दिया तो लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। भाइयों बहनों, क्या ये भाषा आपको मंजूर है? ये धमकी आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ऐसी धमकी को जगह है क्या? क्या मैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी किसी हिंदुस्तान के बेटे को, बेटी को ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा? क्या मुझे अधिकार है क्या? अरे लोकतंत्र है, कानून का राज है। लेकिन दीदी का मंत्री कैमरा के सामने और सब कुछ कैमरा में कैद है। ये गुंडागिर्दी खुलेआम है। ये दीदी के 10 साल के राज की यही सच्चाई है। बंगाल के लोगों को, दीदी, बंगाल के लोगों को आपने क्या समझ रखा है? बंगाल के लोग आज बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो टीएमसी के लोग उन्हें बाहर फेंक देंगे? इतनी हिम्मत? दीदी, ओ दीदी, बंगाल के लोग यहीं रहेंगे। दीदी, लिख करके रखो, यहीं रहेंगे। अगर जाना ही है तो सरकार से आपको जाना होगा। दीदी, आपको जाना होगा। दीदी, ओ दीदी, दीदी, आप बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं है। बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं है दीदी। इसलिए बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है कि आपको जाना ही होगा। ये बंगाल की जनता ने ठान लिया है। ये बंगाल की जनता आपको निकाल करके ही दम लेने वाली है। और दीदी, ये भी याद रखिए, आप अकेली नहीं जाएगी। दीदी, ओ दीदी, आप अकेली नहीं जाएगी। आपके पूरे गिरोह को ये जनता हटा करके रहने वाली है। आपके साथ साथ ये तोलाबाज भी जाएंगे। आपके साथ साथ ये सिंडिकेट को भी जाना है। आपके साथ साथ जाएगी नॉर्थ बंगाल से भेदभाव करने वाली आपकी दुर्नीति भी जाएगी। आपके साथ साथ जाएगी बंगाल से वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति जाएगी। साथियों, ये क्षेत्र देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। इसे देश के भीतर बैठी ताकतों द्वारा चुनौती दी जा रही है।
तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने इस क्षेत्र की जो हालत की है वो आप भली भांति जानते हैं। केंद्र सरकार ऐसी ताकतों से सख्ती से निपट रही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र से ऐसी हर ताकत को हटाया जाएगा जिसे टीएमसी ने लाकर बसाया है, और टीएमसी ने ऐसी नकारात्मक ताकतों को आगे बढ़ाया है। बंगाल की बीजेपी सरकार आपके अधिकारों, आपकी पहचान की रक्षा करेगी। गोरखा हो, राजवंशी हो, आदिवासी हो, बंगाली हो, राभा टोटो, मेछे कोछे, सभी की रक्षा होगी। साथियों, दीदी और टीएमसी के नेताओं की सोच क्या है, ये अब खुल करके सामने आ रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वो वीडियो आप देख करके लोग चौंक गए हैं। ये वीडियो ऐसा है जिसमें दीदी की करीबी एक नेता ने अनुसूचित जाति के लोगों का, एससी समुदाय का बहुत बड़ा अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट समुदाय है, वो भिखारियों की तरह व्यवहार करता है। दीदी, इतना अहंकार, ऐसी सोच आपकी शेड्यूल कास्ट समुदाय के मेरे भाई और बहनों और उनके बच्चों के साथ आपकी पार्टी, पार्टी के नेता इतनी नफरत करते हैं। भाई और बहनों, यही दीदी और उनके साथियों का यही असली चेहरा है। दीदी और उनके लोग शेड्यूल कास्ट समुदाय से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। बीजेपी को आशीर्वाद देने खुलकर घरों से निकल रहे हैं। दीदी, ओ दीदी, ईश्वर ने आपको बंगाल की सेवा करने का इतना बेहतरीन अवसर दिया था। आपने इतने स्वर्णिम अवसर को गंवा दिया दीदी, गंवा दिया और बंगाल को बर्बाद कर दिया। साथियों, अपनी हार सामने देख दीदी का गुस्सा मुझ पर बढ़ता जा रहा है। बंगाल के लोगों का मुझ पर स्नेह देख दीदी बंगाल के लोगों से भी नाराज है। दस साल तक गरीबों को सताने वाले गुंडों पर, हत्यारों पर, लुटेरे तोलाबाजों पर दीदी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन दीदी उन सुरक्षा बलों पर गुस्सा कर रही है जो बंगाल के लोगों के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की तरह दीदी के गुंडे छप्पा वोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दीदी नाराज है। अपने 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब तो उन्होंने
आपको कभी दिया नहीं। इस चुनाव में उन्होंने जाकर के बताना चाहिए था 10 साल में आपके लिए क्या काम किया। वो जहां जाती हैं बस मोदी को गालियां देती रहती हैं। उन्होंने हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाईपों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने गुंडों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिसाब देती है क्या? देती है क्या? कोई जवाब देती है क्या? सिर्फ गाली देती है। अब वो अपनी रैलियों में अपने छप्पा वोट गैंग को ट्रेनिंग देने लगी है, ट्रेनिंग, और सिखा रही है। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य की मुख्यमंत्री 10 साल सरकार में रहने के बाद क्या सिखा रही है? वो सिखा रही है कैसे सुरक्षा बलों का घेराव करना है, कैसे सुरक्षा बलों को पीटना है और कैसे बूथ पर हमला करना है, ये सब बताया जा रहा है। अरे दीदी, ओ दीदी, देश के बहादुर सुरक्षा बल आतंकवादियों से नहीं डरते, नक्सलियों से नहीं डरते, तो आपके पाले पोसे गुंडों से, आपकी धमकियों से डरेंगे क्या? ये उत्तरी बंगाल, हमारे गोरखा समाज तो राष्ट्र रक्षा में हमेशा अग्रणी रहता है। उसका बहुत बड़ा अपमान दीदी आप कर रही है। उत्तरी बंगाल तो केंद्रीय बलों में नारायणी सेना बटालियन का सपना सच देखना चाहता है। दीदी, आप इस भावना का भी अपमान कर रही है। भाइयों और बहनों, एक पुरानी कहावत है, न दीने बाजुले, न दीने बाजुले आयता बार पनी बार छे। यानी जो कोई आपको कुछ अच्छा दे नहीं सकता, वो सिर्फ बहाने ढूंढता है। 10 साल दीदी को आपने पूरी ताकत दी। दीदी ने क्या दिया? क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया क्या? क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया क्या? दिया क्या? क्या दीदी ने चाय और सिनकोना बागानों में सही मजदूरी देना तय करवाया क्या? क्या दीदी ने वनवासी साथियों के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू किया क्या? किया क्या? क्या दीदी ने पहाड़ के विद्यार्थियों को सुविधा दी क्या? क्या दीदी ने डीआई फंड सिस्टम को खत्म किया कि नहीं किया? दीदी ने आपको सिर्फ अभाव दिया, भेदभाव दिया। लॉकडाउन के समय केंद्र सरकार ने जो मुफ्त चावल भेजे, मुफ्त चना भेजा था, उसको भी तृणमूल के तोलाबाजों ने लूट लिया। माताएं बहनें, मैंने जो चावल भेजा, वो चावल आपको अच्छा लगा था कि नहीं लगा था? मैंने जो चावल भेजा वो अच्छा था कि नहीं था? उसमें भी कट कंपनी आ गई। भाइयों और बहनों, दीदी ने गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसी को उनका जायज हक नहीं दिया। दीदी ने घर में नल नहीं दिया, खेतों में सिंचाई का पानी नहीं दिया,
लेकिन यहां की नदियों को माफिया के हवाले जरूर कर दिया। हर स्कीम में तोलाबाजी, हर स्कीम में कटमनी। यही सिलीगुड़ी में ही कुछ दिन पहले दीदी ने कहा कि उनके तोलाबाज तो सिर्फ 100, 200, 500 रुपये लेते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है बताओ भाई। बड़े आराम से दीदी कह रही है कि ये तोलाबाज तो 100, 200, 500 रुपया लेते हैं, इसमें इतना चिल्लाते क्या है मोदी। भाइयों बहनों, हम छोटे थे जो कथा सुनी थी, उस कथा में एक बहुत बड़ा डाकू, लुटेरा, उसको फांसी की सजा हुई। जब फांसी की सजा हुई तो उसको पूछा, भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मुझे मेरी मां को मिलना है। तो फिर सरकार ने व्यवस्था की कि फांसी पर जाने से पहले उसको उसकी मां से मिलवा दिया जाए। जब वो अपनी मां को मिला तो मां को झपट करके उसने मां की नाक को काट लिया, अपनी मां की नाक को काट लिया, फांसी पे जाने से पहले काट लिया। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुमने अपनी मां पर यह क्यों किया? तो उसने कहा जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता, मुझे फांसी पर जाने की नौबत नहीं आती। और दीदी कह रही है 100, 200, 500 लेते हैं, उसमें क्या है? दीदी ये वही खेल है जो फांसी पर लटकने वाले अपनी मां की नाक काट ली थी। अरे दीदी, ओ दीदी, अब आपको गरीब का दर्द दिखाई नहीं देता, गरीब की परेशानी दिखाई नहीं देती। गरीबों की दुश्मन ऐसी टीएमसी सरकार को जाना ही होगा। भाइयों और बहनों, यहां इतनी भारी संख्या में बहन बेटियां आई है। आपसे भी दीदी को बहुत समस्या है। दीदी कहती है कि आप पैसे के लालच में यहां आती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस कार्यक्रम में पैसे लेकर के आए हैं क्या? जरा दीदी के कान फट जाए ऐसे जवाब दो। क्या आप पैसे लेकर के आए हो क्या? आप पैसे लेकर के आए हो क्या? आप पैसे की लालच में आए हो क्या? पैसे की लालच में आए हो क्या? ये आपकी ईमानदारी पर उन्होंने घाव किया है कि नहीं किया है? ये आपका अपमान किया है कि नहीं किया है? आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई है? दीदी, ये इसी राज्य के नागरिक हैं, आप उन पर गालियां दे रही हो। ममता दीदी, हर कोई आपके तोलेबाजों की तरह लालची नहीं होता। ये तो स्वाभिमान लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। ये बंगाल की स्वाभिमानी बहनें हैं जो हर दुख तकलीफ के बावजूद अपनी मेहनत का खाती हैं, अपने स्वाभिमान से तकलीफों को सहन करती हैं, लेकिन स्वाभिमान को नहीं छोड़ती हैं।